संभल में एक और मस्जिद पर बवाल। सरकारी जमीन पर मिली मस्जिद, मच गया हड़कंप। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा भड़की, उसको लेकर अभी बवाल थमा ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के संभल में एक और बवाल देखने को मिल रहा है, और वो मस्जिद को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चंदौसी से एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद संभल में हड़कंप मच गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक और मस्जिद को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। जिले के चंदौसी में मुस्लिम समुदाय द्वारा पालिका की 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और 45 से अधिक अवैध मकान बनाए जाने का मामला सामने आया है। वहीं अवैध कब्जे की जानकारी सामने आने पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने जांच पड़ताल में भी पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे की पुष्टि की है। ये पूरा मामला चंदौसी थाना इलाके के वारिस नगर का बताया जा रहा है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई। वहीं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले 17 लोगों के खिलाफ न्यायालय तहसीलदार ने कड़ा कदम उठाते हुए धारा 67 के तहत बेदखली के आदेश जारी किए हैं और करोड़ों रुपए की क्षतिपूर्ति ठोकी है। नगर के लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक गाटा संख्या 138, 1059, 1063 और 80 की भूमि पर 17 लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। प्रशासन की कार्रवाई के तहत प्रतिभा आर्य पर 1,29,00,000, अशफाक पर 1,02,00,000, नवीन कुमार पर 14,33,000, चंद्र प्रकाश पर 18,75,000, ऐसे ही कई और लोगों पर भी ये कहा जा रहा है कि लाखों रुपए की क्षतिपूर्ति लगाई गई है। साथ ही सभी पर 1250 रुपए निष्पादन शुल्क भी वसूला जाएगा। तहसीलदार ने कहा है कि लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर 2 साल से पहले धारा 67 के अंतर्गत मामला दायर किया गया था, जिसमें सभी को बेदखल करने के आदेश भी जारी कर दिए गए थे और जल्द ही सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। चंदौसी में बीते कई महीने से अवैध कब्जा हटाने का चल रहा काम। उधर चंदौसी में बीते कई महीने अवैध कब्जों को लेकर जिला और पालिका प्रशासन सक्रियता के साथ काम कर रहा है। जिले भर में अवैध कब्जों को हटाने का काम चल रहा है। इसी क्रम में जांच पड़ताल के दौरान जानकारी मिलने पर गुरुवार को शहर के मोहल्ला वारिस नगर में तहसीलदार के नेतृत्व में पहुंची राजस्व विभाग की टीम को कई स्थानों पर नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे मिले हैं। अब इन जमीनों को कब्जा मुक्त कराए जाने की कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार ने बताया कि अवैध कब्जेदारों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने पालिका की जमीन से अपना अवैध कब्जा जल्द ही नहीं हटाया तो कब्जा हटाने के साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लक्ष्मणगंज मोहल्ले के वारिस नगर क्षेत्र में अवैध कब्जा करने वालों के अभिलेख भी देखे गए। अहम बात यह है कि यह जमीन किसने किसको बेची और कैसे अवैध कब्जे कर आवास और धार्मिक स्थल बना लिए गए, इस बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि संभल के कई और इलाके हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जब से संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई है, जब से संभल में अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई हो रही है और 24 नवंबर 2024 के बाद से संभल देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। संभल में मस्जिद को लेकर पहले से विवाद। बता दें कि संभल जिले में पहले से मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। शहर के शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदुओं ने भी बड़ा दावा किया हुआ है। इसके लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मस्जिद का 2 बार सर्वे भी हो चुका है। साथ ही मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर भी मुस्लिम पक्ष द्वारा याचिका दाखिल की गई, जिसका हिंदू पक्ष ने विरोध किया है। हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया है कि रंगाई पुताई के बहाने मुस्लिम पक्ष मस्जिद के निर्माण में छेड़छाड़ करना चाहता है। हालांकि एएसआई ने भी मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। एएसआई ने कोर्ट में कहा कि सफाई कराई जा सकती है, रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं। संभल में जब से मस्जिद विवाद शुरू हुआ है,
तब से जिले के अलग अलग इलाकों में बावड़ी, मंदिर और कूप मिल रहा है, जिसको संरक्षित किया जा रहा है। वहीं मस्जिद के दूसरे सर्वे के वक्त हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस दंगे मामले में कई लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। संभल में कितने मंदिर और बावड़ी? पिछले नवंबर महीने से संभल जिले का नाम न केवल यूपी वालों के बल्कि भारत के देश के अधिकांश लोगों की जुबान पर है। नवंबर महीने के भीतर संभल में इतना कुछ हो गया कि लोग हैरान थे। हर किसी के मन में यही सवाल है कि संभल के सीने में और कितने मंदिर और बावड़ी है। हालांकि ये सारी कहानी मस्जिद के सर्वे से शुरू हुई और तब से चल ही रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि संभल में अब तक क्या क्या मिला है। कहा जाता है कि संभल में हिंदुओं की संख्या पहले ज्यादा थी, लेकिन 1978 में हुए दंगे के बाद हिंदुओं ने पलायन करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि मंदिर खंडहर हो गए और बावड़ियां वक्त के साथ जमीन में धंसती चली गई। दंगाइयों को ढूंढने निकली थी पुलिस। दरअसल संभल में बवाल की कहानी शुरू होती है मस्जिद सर्वे से। हिंदुओं द्वारा शाही जामा मस्जिद का सर्वे कराए जाने की मांग को कोर्ट ने मंजूर कर दी। इसके बाद एएसआई की टीम मस्जिद पहुंची, जहां पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हुआ, लेकिन दूसरे ही दिन ऐसा उपद्रव मचा कि 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद हिंसा की जांच शुरू हुई और उपद्रवियों की खोजबीन की जाने लगी तो बिजली चोरी का भी बड़ा खुलासा हुआ था। सबसे पहले मिला था शिव मंदिर। 14 दिसंबर को पुलिस जब दीपा सराय इलाके में चेकिंग करने पहुंची थी तो एक मंदिर मिला था, जिसको लेकर दावा किया जा रहा था कि वो 1978 का है और 46 साल से बंद है। साथ ही इस मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर सपा सांसद जियाउर रहमान का बर्क का घर था। इस मंदिर का नाम प्राचीन संभलेश्वर मंदिर रखा गया, जिसमें शिवलिंग के साथ साथ हनुमान जी की भी प्रतिमा है। संभल में राधा कृष्ण का मंदिर भी मिला। इसके बाद 15 दिसंबर को मंदिर खोला गया और पूजा अर्चना शुरू हुई। इसके बाद कुएं के मिलने की जानकारी सामने आई और उसकी खुदाई कराई गई। इस बीच संभल के मुस्लिम बाहुल्य सरायतरीन इलाके में राधा कृष्ण का मंदिर भी मिला। मंदिर मिलने के बाद संभल में एएसआई ने प्राचीन कार्तिकेय मंदिर की कार्बन डेटिंग की। इस दौरान एएसआई ने 5 तीर्थ स्थल और 19 प्राचीन कूपों का निरीक्षण भी किया। 5 तीर्थ स्थलों में भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपणी, प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर भी शामिल था। संभल में कुएं और बावड़ी भी मिली। इसके बाद एएसआई की टीम संभल के कल्की मंदिर में स्थित प्राचीन कृष्ण कूप का सर्वे कर रही थी। टीम ने मंदिर के अंदर बने गुंबद का फोटो भी लिया। मंदिर के अंदर जाकर पुजारी के साथ सर्वे किया गया। इसके बाद चंदौसी में राजस्व विभाग ने एक जमीन की खुदाई की तो उसके नीचे एक विशालकाय बावड़ी मिली थी। बताया जा रहा था कि इसमें 2 मंजिला इमारत और कुआं मिला था। खुदाई की प्रक्रिया 5 दिन तक जारी रही थी, जहां एक कूप और एक बावड़ी किले में मिला था। सरकारी जमीन पर संभल की शाही जामा मस्जिद। तो संभल यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में भी है और पिछले दिनों संभल की शाही जामा मस्जिद से सटे कुएं की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। मामला लिस्टिंग होने के बाद उसे हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होने के बाद कुएं के मामले में सुनवाई होनी थी। यूपी सरकार ने अपने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए जामा मस्जिद को सरकारी जमीन पर बना होने का दावा ठोका है। संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने कुएं पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जामा मस्जिद कमेटी सड़क की तरफ स्थित कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। यूपी सरकार ने जामा मस्जिद सरकारी भूमि पर बने होने का दावा किया और रिपोर्ट दाखिल की। साथ ही कुएं का मस्जिद परिसर से कोई मतलब नहीं है, यह भी कहा गया। वो उसके बाहर सड़क पर बना हुआ है। बता दें कि बीती 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की ओर से सिविल सीनियर डिवीजन चंदौसी कोर्ट में दावा कर चुके हैं। संभल की जामा मस्जिद श्री हरि हर मंदिर है। 19 नवंबर की शाम को मस्जिद का पहले चरण का सर्वे हुआ था। दूसरे चरण का सर्वे 24 नवंबर को हुआ था। मस्जिद में सर्वे के दौरान हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं उग्र भीड़ ने गाड़ियों को फूंक दिया था।
पुलिस और 2 हत्यारोपी और 3 महिला सहित कुल 79 उपद्रवियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और कट्टरपंथियों पर योगी का डंडा भी बखूबी चल रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करेगा।